गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हाई स्पोकन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं अमित आपके सामने रोज की तरह आज भी हम अपनी क्लास जो शुरू करेंगे वो ईडियम से ही शुरू करेंगे। कल भी हमने 5 ईडियम्स आपके सामने लिखे थे और आपको उनको अपने सेंटेंस में कैसे यूज करें ये भी समझाया था। आज भी हम ईडियम से ही अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। ईडियम्स मीन्स वोकेबलरी, जो कि आपके जो स्पोकन स्टाइल है उसको काफ़ी स्मार्ट एंड एनहेंस करने का काम करती है। तो चलिए हम सबसे पहले जो फर्स्ट ईडियम है आपका वो है बिकम अ ब्लू मून। बिकम अ ब्लू मून। बिकम अ ब्लू मून का मतलब होता है ईद का चांद हो जाना। ईद का चांद हो जाना। जब भी आप कहते हैं कोई बहुत लंबे समय से आपसे ना मिले और अचानक वो मिल जाए तो आप उससे कहते हैं कि यार तुम तो ईद का चांद हो गए, तो हम कैसे कह सकते हैं? यू हैव बिकम अ ब्लू मून। यू हैव बिकम अ ब्लू मून। दूसरा है आपका वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार। कभी कभार। कभी कभार जैसे मैं स्टेडियम जाता हूँ वंस इन अ ब्लू मून। आई गो टू स्टेडियम वंस इन अ ब्लू मून। आई गो टू दिल्ली वंस इन ए ब्लू मून। आई प्ले क्रिकेट वंस इन ए ब्लू मून। मीन्स मैं कभी कभार क्रिकेट खेलता हूँ, रोज का काम मेरा ये नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें बॉर्न ऑफ कंटेंशन। बॉर्न ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। झगड़े की जड़। जैसे कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी दो भाइयों के बीच झगड़े की जड़ है, तो हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टी इज अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स। द प्रॉपर्टी इज अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स। चलिए आगे। अ बैड वर्कमैन फाइट्स विथ टूल्स। अ बैड वर्कमैन फाइट्स विद द टूल। इसका मतलब होता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को बहुत अच्छी तरीके से करना नहीं जानते, लेकिन वो फिर भी कहते रहते हैं, एक्सक्यूज देते रहते हैं कि इसलिए नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ। तो हम उनको कह सकते हैं अ बैड वर्कमैन फाइट्स विद अ टूल। बैड वर्कमैन ऑलवेज फाइट्स विद अ टूल। एक जो नया वर्कमैन होता है वो हमेशा अपने औजारों की ही कमी निकालता है। मीन्स नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उसके बाद आपका आता है, अगर ये आपने देखा है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर का मतलब होता है आज कैसे रास्ता भूल गए। जब बहुत लंबे समय के बाद आपका कोई फ्रेंड, कोई मेहमान, रिलेटिव आपके घर आते हैं तो आप उनसे कहते हैं भाई आज कैसे रास्ता भूल गए। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। आज कैसे रास्ता भूल गए। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। तो ये थे आपके 5 इडियम्स जो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपने सेंटेंस में इनको यूज करते रहिएगा। चलिए आज हम जो अगला हमारा सेशन है स्पोकन का वो देखते हैं। उसमें हम शुरू करेंगे आज कैन। कैन का यूज हम करना स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। देखिए कैन का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं हम सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी कैन का यूज आपको समझाने के लिए। देखिए कैन का यूज जो हम करते हैं वो करते हैं एबिलिटी के लिए, पावर के लिए और कैपेसिटी के लिए। एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। एबिलिटी आप जानते हैं योग्यता को कहते हैं, पावर शक्ति को कहते हैं और कैपेसिटी हम क्षमता को कहते हैं कि कोई भी एक्शन करने की क्षमता हमें कितनी है। तो अगर मैं बात करूं एबिलिटी, योग्यता की बात, तो मैं कह सकता हूं आई कैन टीच इंग्लिश। तो ये मेरी क्या है? ये मेरी है एबिलिटी। आई कैन टीच इंग्लिश। आई कैन टीच इंग्लिश। ऐसे अगर मैं और सेंटेंस लिखूं एबिलिटी के, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। He can solve this question. You can teach mathematics.
तो ये हो गया आपका, जब भी हम अपनी, तुम्हारी या उसकी एबिलिटी की बात करते हैं तो हम कैन का यूज इस तरह से करते हैं। ऐसे अगर हम पावर की बात करें, पावर, पावर का मतलब शक्ति होता है। तो अगर मैं अपनी ही पावर की बात करूं तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, भारी है बट आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इतनी शक्ति है मेरे अंदर। आई कैन क्लीन, आई कैन क्लीन द रूम, मैं इस रूम को साफ कर सकता हूँ, इतनी शक्ति है मेरे अंदर कि मैं इस रूम को साफ कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी में क्या है, आई कैन रन फास्टर देन यू, कि मेरी इतनी क्षमता है कि मैं आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन फास्टर देन यू, आई कैन रन फास्टर देन यू, आई कैन, और देख लेते हैं, आई कैन टेक 3 ग्लास ऑफ मिल्क एट अ टाइम, एट अ टाइम, एक ही बार में मैं 3 गिलास दूध पी सकता हूँ। आई कैन टेक 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क एट अ टाइम। तो ये हो गया मेरी कैपेसिटी, कि मेरी कैपेसिटी कितनी है। अब इसी सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, कैन, वो शुरू में ही आ जाएगी। तो जब शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं, जैसे हमने पहले भी सीखा है, तो उसको हम क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। जैसे कैन यू solve this question, can you help me, can you lift this box, can you shift this table, can you shift this bed। बात समझ में आई आपको? अब इसका आंसर आप कर सकते हैं, यस आई कैन शिफ्ट दिस बेड, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन रन फास्टर देन यू, आई कैन हैव 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क एट अ टाइम। तो ये था हमारा कैन का यूज, आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ, एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा सेशन यहीं तक। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। घर बैठकर इंग्लिश सीखिए। नमस्कार, वंदे मातरम।